यह कहानी राधिका नाम की एक साधारण और सादगी से भरी लड़की की है, जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी है। राधिका के माता पिता गरीब किसान हैं, जो बड़ी मेहनत से अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। राधिका का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ने उसकी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा संदेश आया कि शहर के एक बड़े व्यापारी परिवार का बेटा अर्जुन अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। अर्जुन ने अपनी मां के बहुत दबाव के बावजूद खुद निर्णय लिया था कि वह किसी गरीब घर की सादगी से भरी लड़की से शादी करेगा, जो दिल से नेक हो और उसकी जिंदगी में खुशी ला सके। अर्जुन का यह फैसला उसकी माँ माधुरी देवी के लिए एक बड़ा झटका था। वह चाहती थी कि उनके बेटे की पत्नी भी उनके परिवार के स्तर की हो, धनवान और ऊंचे खानदान की। जब अर्जुन और राधिका का विवाह तय हुआ, तो राधिका के माता पिता ने उसे समझाया, बेटी, शहर में जीवन अलग होता है। वहाँ के तौर तरीके और यहाँ के जीवन में बहुत फर्क है। तुम्हें खुद को वहाँ के अनुसार ढालना पड़ेगा। राधिका ने अपने माता पिता की बात मानी और इस नए जीवन को अपनाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। परंतु उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर भी था। क्या वह इस बड़े और अमीर परिवार में अपनी जगह बना पाएगी? शादी के बाद राधिका जब अपने ससुराल पहुंची, तो उसके सामने एक नया और चमचमाता संसार था। बड़े बड़े कमरे, महंगे फर्नीचर और नौकर चाकरों से सजा हुआ घर देखकर राधिका हैरान रह गई। उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर की याद आई, जहां हर चीज का हिसाब रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बेहद आलीशान था। माधुरी देवी ने राधिका को पहली बार देखते ही नापसंद कर दिया था। उनके मन में हमेशा यह बात थी कि अर्जुन की पत्नी किसी बड़े घर से होनी चाहिए थी। वह राधिका को उसकी सादगी के कारण ताने मारती थी। कभी उसके कपड़ों पर तंज कसती, कभी उसकी बातों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था, माधुरी देवी ने सबके सामने राधिका से कहा, देखो, अर्जुन को तो हमारे घर की परंपरा और शान के हिसाब से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने किसी गरीब घर की लड़की से शादी करके हमें शर्मिंदा कर दिया। यह सुनकर राधिका के दिल में चोट पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उसे इन्हें झेलना ही पड़ेगा। राधिका का संघर्ष अब शुरू हो चुका था। हर दिन उसे माधुरी देवी के कटु शब्दों का सामना करना पड़ता था। वह सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने को मिलते। एक बार उसने अर्जुन के लिए चाय बनाई और चाय थोड़ी कम मीठी हो गई। माधुरी देवी ने इसे मुद्दा बना लिया और राधिका को सबके सामने डांट दिया। राधिका ने अर्जुन से कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, माँ को मुझ में हर बार कोई न कोई कमी क्यों मिलती है? अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। परंतु समय बीतने के साथ साथ राधिका को यह महसूस होने लगा कि यह धैर्य रखना आसान नहीं है। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपनी सास को खुश कर सके, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। राधिका ने अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह घर के सभी काम सही ढंग से करेगी, तो शायद उसकी सास उसे स्वीकार कर लेगी। एक दिन उसने घर में पूजा का आयोजन किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उसने घर को सजाया, अच्छे पकवान बनाए और पूजा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पूजा के बाद जब सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो माधुरी देवी ने कहा, यह तो हर बहू की जिम्मेदारी होती है, इसमें नया क्या है? यह सुनकर राधिका का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी मुस्कान बनाए रखी। एक दिन अर्जुन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। व्यापार में यह नुकसान पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका था। अर्जुन बहुत परेशान हो गया और घर में तनाव का माहौल बन गया। माधुरी देवी भी चिंता में डूबी रहने लगी। राधिका ने देखा कि अब परिवार को उसकी जरूरत है। उसने अपने गांव के अनुभव और साधारण जीवन से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए।
उसने अर्जुन का हौसला बढ़ाया और उसे अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए नई रणनीतियां सुझाईं। धीरे धीरे राधिका की मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन का व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। इस कठिन समय में राधिका ने न केवल घर की जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि अर्जुन और उसकी सास को भी भावनात्मक सहारा दिया। राधिका के इस समर्पण और मेहनत को देखकर माधुरी देवी का दिल बदलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि राधिका ने इस परिवार को टूटने से बचाया है। वह खुद को दोषी मानने लगी कि उन्होंने राधिका को कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन माधुरी देवी ने राधिका को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज मैं मानती हूँ कि तुम इस परिवार की असली ताकत हो। तुमने जिस धैर्य और समर्पण से इस घर को संभाला है, वह काबिले तारीफ है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। उसने अपनी सास को गले लगाया और कहा, माँ, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। परिवार की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब राधिका और माधुरी देवी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। वे सास बहू नहीं, बल्कि माँ बेटी बन चुकी थीं। अर्जुन और राधिका का जीवन भी अब खुशहाल हो गया था। परिवार में फिर से प्यार और शांति का माहौल लौट आया था। माधुरी देवी अब राधिका की हर बात को समझने लगी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। राधिका की सादगी और उसकी मेहनत ने इस परिवार को फिर से एकजुट कर दिया था। अब वह घर की लक्ष्मी बन चुकी थी और पूरे परिवार में उसकी तारीफ हो रही थी।